बिहार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के मैराथन प्रैक्टिस सेट में। लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग रस, अलंकार और छंद से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन नंबर पढ़ते हुए आंसर लगाते रहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निवेद है। आगे बढ़ते हैं। हाय रुक गई यही संसार बना सिंदूर अनलंकार पद में निहित रस का चुनाव कीजिए। आपको बताना कि कौन सा इसमें रस होगा। ऑप्शन आपके पास है। इसका सही उत्तर, तो किसी भी यदि आपसे पूछा जाए किस प्रकार का रस है तो पहले आप उस रस को ध्यान से पढ़िए और उसमें देखिए क्या बात है, उसकी भावना क्या है। तो इसको पढ़ने से लग रहा है कि ये एक करुणा से संबंधित है। तो इसका रस, स्थायी रस क्या होगा? तो इसका रस जो होगा वे होगा करुण रस। क्वेश्चन थर्ड ये है कि बैठी खिन्न यक दिवस वे गेह में अकेली आके आंसू दृग युगल में धरा को भिगोती उक्त और तुम्हें कौन सा रस है? तो यहाँ पे भी आप इसको भाव को इसको पकड़िए, भाव के आधार पर आप इसको लगा सकते हैं। ये करुण रस है क्योंकि यहाँ पर आंसू शब्द आया है। ये शांत न होगा, ना वीर होगा, ना वियोग बस होगा, जबकि ये होगा करुण रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने चित्र की व्याकुलता क्या कहलाती है? प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने चित्र की व्याकुलता क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके पास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से कहेंगे करुण रस। कहत नटत रिझत खिचत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में कृत है नैनहुई ही शुभ बात। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताना आपको कौन सा रस होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये श्रृंगार रस होगा। आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होते रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन होने रहने वाले भाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे कहेंगे संचारी भाव। आगे बढ़ते हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है, तो जितने रस है उसके स्थायी भाव तो रट डालिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होगा। इस करुण कलिक हृदय में अब विकल रागनी बसती है, क्यों हाहाकार स्वर में वेदना सिंह गसती है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है इस पंक्ति में, और ऑप्शन आपके पास है। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे कहेंगे वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन 9 ये है कि श्रृंगार रस की रस मैत्री किसे कहते हैं? हास्य रस, भयानक रस, रोध या शांत रस। तो श्रृंगार रस की रस मैत्री किसे कहेंगे, उसका मित्र किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कहेंगे हास्य रस। क्वेश्चन 10 ये है कि अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। स्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा आपको बताना है? वक्रति, अलंकार, रीति या रस। इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाधिक प्राचीन संप्रदाय जो है वे रस कहलाता है। विभक्त रस का स्थायी भाव बताना है कि विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन आपके पास है। इसका आंसर लगाते रहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुगुप्सा। इसका होगा करुण रस के देवता कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है। तो करुण रस के जो देवता है वे होंगे यम। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि सात्विक अनुभव कितने होते हैं? 8, 4, 6 या 2। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 होते हैं सात्विक अनुभव। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है? श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन आपके पास है। इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजराज ने श्रृंगार को रसराज की संज्ञा दी थी। वाक्य रसात्मक काव्य कथन किसका है? वाक्य रसात्मक काव्य कथन किसका आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ का है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या जो होती है वह 9 होती है। ताव दे दे मूछन कंगुरन पे पाँव दे दे, धाव दे दे अरे मुख कूदी परे कोटी में। इसमें बताना है आपको रस कौन सा होगा। इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे कहेंगे वीरस कहा जाता है। निर्वेद स्थायी भाव किसका आपको बताना है कि निर्वेद स्थायी भाव जो है ऑप्शन नंबर डी, शांत का है। हास, शोक, उत्साह आदि भाव रस के किस संग में आते हैं आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थायी भाव के अंतर्गत आते हैं। झांसी की रानी कविता में निहित रस कौन सा था? तो झांसी की रानी में जो पढ़ेंगे आप, सुनेंगे, पढ़े होंगे, तो इसमें विरस आता है। क्वेश्चन किसी है कि विभाव, अनुभाव, भावविचारी, रिस संयोग, गादर, ये निष्पत्ति सूत्र किसका है? इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भरत मुनि का है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव को बताना है? उत्साह जो है स्थायी भाव है, वो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बी रस का होगा। श्रृंगार का स्थायी बताना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होगा रति होगा। किस रस को रसराज की संज्ञा कहा गया या कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुण का है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो हो करे भोइनी हंसे देन कहे नटी जाए। तो इसका सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह होगा श्रृंगार रस होगा। शांत रस को सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? शांत रस को सर्वश्रेष्ठ किसने माना है? ऑप्शन आपके पास है। अभिनव गुप्ता, भरत मुनि, विश्वनाथ या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव गुप्ता ने माना है।
क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोध जो है वे है रोध का स्थायी भाव है। आगे बढ़ते हैं। किलकत कान्हा घुटुनी आवत पंक्ति में कौन सा रस है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये वात्सल्य रस है, क्योंकि ये किस चीज से संबंधित है? अब अलंकार से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर, इस वाक्य में साधारण धर्म क्या है आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा आपके सामने है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरता। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में जो साधारण धर्म है वे सुंदरता है। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकर्ण दिव्य दासी में अलंकार आपको बताना है कौन सा होगा, और ऑप्शन आपके पास है तो इसका सही उत्तर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी उपमा होगा। चारूचंद की चचरी खेल रही थी जलथल में बताना है कौन सा अलंकार होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार का परिभाषा आपको बताना चाहिए। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में अलंकार कौन सा है, वो अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे कहेंगे यमक अलंकार। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार होगा, ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे कहेंगे उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल में कौन सा अलंकार होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार होगा। निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है, तो आपको शब्द अलंकार और अर्थालंकार बताना चाहिए कि कौन सा शब्द अलंकार है कौन सा अर्थालंकार है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यमक जो है शब्द अलंकार है। क्वेश्चन 9 ये कि हेमन जो गति दीप की कुल कपुत गति सोए बारे उड़िए लगे बारे अंधेरे होए में कौन सा अलंकार है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे कहेंगे सलेश अलंकार। क्वेश्चन 10 ये है कि कबीर सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने ही सो काफिर बेरी पीर, उपयुक्त में कौन सा अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसे कहेंगे यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं। जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु इसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, ऑप्शन आपके पास है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे कहेंगे यमक अलंकार। वर्णों की आयत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होगा, जहाँ वर्णों की आयत्ति बार बार होती है उसे कहेंगे अनुप्रास अलंकार। क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। पीपर पात सही मंडोला में कौन सा अलंकार होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे उपमा अलंकार कहा जाता है। के कारण रोवे बाला जनु टूटे मोतिहीन की माला में कौन सा अलंकार है आपको बताना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अंबर पनघट में डूबे रही ताराघट उषा नागरी में अलंकार बताना है आपको कौन सा है, इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसे कहेंगे रूपक अलंकार। क्वेश्चन 16 ये है कि पूत सपूत तो करे धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय में कौन सा अलंकार है, इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कहेंगे लाटा अनुप्रास कहेंगे। हरिमुख मानो मधुर मयंक में कौन सा अलंकार है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। कहे कवि बैनी बेनी बयाल की चुराया लीनी में कौन सा अलंकार है आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कहेंगे यमक अलंकार। जहाँ छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही होगा उत्तर, उसे कहेंगे अंत्यानुप्रास अलंकार। निम्न में से कौन सा अलंकार है आपको बताना है। फूल का सकल माई छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुराई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। तेरी बर्छी में बर छीने खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे कहेंगे यमक अलंकार। नवर सुंदर श्याम शरीर की सजल निरत सिक्कल क्रांति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये उपमा अलंकार होगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आंसर लगाते रहिए आप लोग। क्वेश्चन में 23 है कि तरनी तनुजा पर तमाल तरवर बहु छाया में कौन सा अलंकार है, इसके लिए ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ग की आवृत्ति बार बार होती है। चरण कमल बंदो हरियाई उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। सोहत और पिटू प्रति श्याम चलो ने ज्ञात मानव नीलमणि सेल पर आता प्रयोग प्रभाव, अच्छा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, बताना कौन सा अलंकार है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में कौन सा अलंकार है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार होगा ये। जहाँ में अपमान की सादस का आभास सत्य मान लिया जाता है उसे कौन सा अलंकार कहेंगे, ऑप्शन आपके पास है, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उसे कहेंगे भ्रांतिमान। आइए अब देखते हैं छंद संबंधी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है, तो दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है, वो छंद कौन सा कहलाता है, ऑप्शन आपके पास है चौपाई दोहा कुंडलिया या सरोठा, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, उसे कहेंगे दोहा। ये ध्यान रखिएगा में से निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है आपको बताना है, मात्रिक छंद कौन सा है, सवया दोहा मालिनी या इंद्रवजा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे कहेंगे दोहा। मात्रिक छंद कौन सा है, दोहा है। जहाँ प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है और चरण के अंत में जगह तड़का का प्रयोग न हो वहाँ छंद कौन सा होगा,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कहेंगे चौपाई होता है कहलाता है। विषम मात्रिक छंद आपको बताना है कौन सा होगा, ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडलिया जो है विषम मात्रिक छंद है। दोहा का उल्टा क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन, दोहा का उल्टा जो होगा ऑप्शन नंबर सी वो होगा सोठा, दोहा का उल्टा सोठा होगा। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा होता है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला जो छंद होता है वह कुंडलिया कहलाता है। दोहा और सोठा किस प्रकार के छंद है, असमात्रिक, विषमात्रिक, समात्रिक या समवाणी गणित छंद है। तो आपको इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कहेंगे सद अर्ध समात्रिक छंद। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार, बताना है कौन सा अलंकार होगा, सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसे कहेंगे बरवे। गणों की कुल संख्या कितनी होती है, गणों की कुल संख्या बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा गणों की संख्या जो होती है वे 8 होती है। दोहा के क्वेश्चन 10 ये कि दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती है, चैनल अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। 7, 9, 11, 13, तो दोहा में विषम चरण में जो मात्रा होती है वे ऑप्शन नंबर डी वे 13 होती है। छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गति, यति, तुर्क या गढ़, उसे कहेंगे यति कहा जाता है। चौपाई छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा चौपाई छंद में जो चरण होते हैं वे 4 होते हैं। छोटा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्रा होती है, तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, इसमें 24 मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं, कागज पर लिखत न बहनत कहत संदेशु लाजत, कहिए सब तेरो हियो मेरे ही की बात में कौन सा छंद होगा, सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे दोहा छंद होगा। सुनी केवट के बैने प्रेम लपेट अटपटे, बिहसे करुआ एन चिरो जानक लखन तन में कौन सा अलंकार होगा, सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी, उसे कहेंगे सोठा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोइनी हंसी दिन कहीं नटी जाए में कौन सा छंद होगा आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोहा। क्वेश्चन 17 की बंदऊ गुरुपंज कंज कृपा सिंधु नरूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर में कौन सा छंद होगा, ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सोठा छंद होगा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, ऑप्शन आपके पास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालिनी जो मातृ छंद। क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा वर्गवित छंद नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडलिया वर्गवित छंद नहीं है। क्वेश्चन 20 ये कि किस छंद के प्रत्येक में 28 मात्रा अंत में लघु और गुण होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा व्यवहारिक गीत क्या होगा। चौपाई छंद के प्रत्येक में कितनी मात्रा होती है, हमेशा बताया गया आपको कि ये जो मात्रा होती है 16 होती है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, ध्यान रखिएगा। मुख लोह वाचल पंगु चढ़ ग्रीवन गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कली मल दहन में कौन सा छंद आपको बताना है, ऑप्शन आपके पास है सोठा चौपाई दोहा या बरवे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सोठा होगा। क्वेश्चन 23 की प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं वाला 4 चरणों का समात्रिक छंद आपको बताना है कौन सा होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ये चौपाई होगा, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। दोहा में कितनी मात्राएं होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 मात्राएं होती है।